हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए मानव हृदय से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम जैसे एसएससी ऑल एग्जाम है, एमटीएस, सीएचसीएल, सीएचएल, रेलवे ऑल एग्जाम, एनटीपीसी ग्रुप डी ऑल एग्जाम, ठीक है, ऑल स्टेट एग्जाम, चाहे आप पर्यावरण पर्यवेक्षक का तैयारी कर रहे हैं या लव असिस्टेंट कर रहे हैं या नीट कर रहे हैं, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको जीव ज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक जो मानव हृदय है, ठीक है, जो कि मानव हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी में। तो इससे जुड़े हुए जितने भी आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उन्हें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपका, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। तो ये आपका, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो हृदय है, हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता है, ठीक है। तो सही आंसर है आपका हृदय। उसके बाद है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी में ही हम हृदय की बीमारियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है, सफल पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन डी, सॉरी बी, सी एन बनार्ड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था। ठीक, कृत्रिम हृदय का प्रयोग, ठीक है, कृत्रिम हृदय का। तो क्या था आपका, माइकल डी वैकी, इन्होंने किया था कृत्रिम हृदय का प्रयोग। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो आपका आंसर नंबर बी, हृदय, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। फिर हृदय का काम है। तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, ठीक है। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है, लव डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो ये होती है आपकी हृदय की, ठीक है। फिर इसके बाद है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ये लगता है आपका 0.8 सेकेंड। फिर मानव वयस्क व्यक्ति या कहे तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है, वजन कितना होता है। तो होता है आपका 300 ग्राम, ठीक है। फिर मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो होती है आपकी ए 4, ठीक है। तो यानी कि 4 संख्या होती है मानव कक्षों की। फिर मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 4 वाल्व होते हैं। फिर है, व्यस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो होती है आपकी आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति मिनट 70 से 80 बार, 70 से 80 बार होता है हृदय धड़कन व्यस्क व्यक्ति की। फिर 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है आपका 72 बार, आंसर सी सही हो जाएगा। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं। तो ये होते हैं आपके 1 लाख बार, यानी कि आंसर नंबर बी सही हो जाएगा आपका। फिर है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो ये होता है आपका 120 से 80। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 120 से 80 इतना रक्तचाप होता है मनुष्य में। किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। तो ये आपका जो आंसर नंबर सी है, धमनियों की। तो धमनियों के कारण जो है भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। फिर है, रक्तदाब निम्नलिखित में किसमें उच्च होता है। तो आपकी जो है नीले में सबसे ज्यादा उच्च होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जो अधिवृक्क ग्रंथि है, यह रक्तदाब को नियंत्रण करता है। फिर है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है। तो ये आपका है थायरोक्सिन। फिर है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो ये बढ़ती है आपकी अनुकंपी तंत्रिका से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो आपका जो फेफड़े की धमनियां हैं, ये आपके मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाते हैं।
फिर है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो यह आपकी बी फुफ्फुस शिरा। फिर है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फुफ्फुसा शिरा। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, फुफ्फुसा शिरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो ये लाता है आपका नसें। ठीक है, नसें में ही जो है पता ही है आपको। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो यह आपका हृदय से पेसमेकर संबंधित है। फिर पेसमेकर का कार्य है, तो पेसमेकर का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना, पेसमेकर। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो आपको जो एस नोड है, ऐसे नोड, इसको जो है प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है हृदय का। फिर है हृदय, हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो ये होती है आपकी बी, आंसर इसका सही है, चेवन वाल्व। इसके कारण ही जो है हार्ट की मरम्मत होती है। फिर है दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है आपका दोषपूर्ण पार्ट यानी कि वाल्व। ठीक है, दोषपूर्ण वाले। फिर है मानव हृदय बंद होता है, तो मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में, वहाँ पे मानव हृदय बंद होता है आपका हृदय आवरण में। फिर है हृदय वंचित है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, ऐच्छिक अनैच्छिक आपने पढ़ा होगा, तो ऐच्छिक पेशी से जो है हृदय वंचित होता है आपका। फिर है जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है आपका सी, महाधमनी की ओर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिर स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या लेनी चाहिए? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बना रहे अच्छे से। फिर इसके बाद है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आंसर नंबर ए, एस्पिरिन। फिर है दिल का दौरा किस कारण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ज्यादातर यही होता है। तो ये होता है आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण। ठीक है, उसके कारण ही जो है हार्ट अटैक आता है, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है हृदय में। फिर है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपकी महाधमनी। फिर है निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? तो होता है जो मछली है, मत्स्य, उसका जो शिरा जो है हृदय शिरा युक्त होता है। फिर है सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करती है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो सामान्य शंभु यानी कि जो मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करती है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक है, तो यह आपका डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप। फिर है मानव हृदय की औसत दर क्या है? तो यह है आपका 60 से 100 बीट प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद है हृदय के किस भाग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो होता है आपका कोरोनरी धमनियां। ठीक है, कोरोनरी धमनियां में जो आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। फिर है हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो कहता है आपके कार्डियक मांसपेशी। फिर है हृदय के किस भाग में रक्त मस्तिष्क में जाता है? तो यह जाता है आपका कारोटिड धमनी के वजह से। फिर है हृदय की दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है आपका मेडुला में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर है हृदय के किस भाग में रक्त का संचयन होता है? तो होता है आपका एट्रियम। फिर हम हृदय की मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करती है,
कौन करता है? फैटी एसिड। फिर है हृदय के किस भाग में रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है? तो यह आता है आपका एओर्टिक धमनियां। फिर है हृदय की दर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा हार्मोन है? यह आपका एडिनलिन। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है? इससे पहले मैंने पढ़ा था शुद्धिकरण होता है, अब पुराना शुद्धिकरण नहीं होता है, तो होता है कोरोनरी धमनिया में। ठीक है। इसके बाद होता है हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं जो हृदय की दर को नियंत्रण करती हैं? ठीक है, तो ये कहते हैं आपको पेसम, यानी कि पेस मेकर मांसपेशी। ठीक है, हृदय के मांसपेशियों को क्या कहते हैं जो हृदय की दर को नियंत्रित करते हैं? तो इसे कहते हैं पेस मेकर मांसपेशी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।